देखो ध्यान दो इधर, एक्सरसाइज 1D देखते हैं। देखो 1D में पहले समझ लो शांत और अशांत दशमलव कैसे पता करेंगे। ऊपर आपका कुछ भी दिया गया हो, अंश में आपका कुछ भी हो, बस आपको याद रखना है कि जो हर है उसमें जो है उसमें क्या आना चाहिए, हर में उसमें 2 की पावर और 5 की पावर केवल ये होना चाहिए। मतलब इनके अलावा और अगर कोई नीचे संख्याएं हैं, मतलब अगर 3 दे दिया या कुछ दे दिया, इसके अलावा अगर केवल ये है तो ये कैसी संख्या होंगी, शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव है। और यदि आपको क्या किया कि अंश दे रहा है और हर में 2 और 5 दे या ना दे, समझ रहे हैं ना, दे या ना दे, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और उसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी हो, अन्य संख्या भी हो, अन्य संख्या भी हो, कोई अन्य संख्या भी होगी तो वो कैसा होगा, अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव संख्या होगी। बताओ बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आपका याद करने का, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है। अब इसके आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला देखते हैं क्वेश्चन, ये भी याद रखना कि केवल 2 है तब भी शांत दशमलव है, केवल 5 की पावर हैं तब भी शांत दशमलव है, लेकिन इनके अलावा नीचे कुछ आ गया, ये हो या ना हो, ठीक है, हो भी तब भी अगर इनके साथ कुछ और आ गया तब भी अशांत दशमलव है, और ये नहीं भी हैं, इनके अलावा भी कुछ और आ गया तो क्या है, अशांत दशमलव है। पहले में कह रहा है, देखो पहले का पहला कह रहा है 17/8, तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3, तो केवल 2 की पावर आ रही है, तो इसका मतलब 2 और 5 के अलावा तो कुछ और आ नहीं रहा हर में, तो ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव है। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे देखो जैसे इसका सेकंड का कह रहा है, सेकंड को कह रहा है 15 कितना कह रहा है, 1000, 1600 कह रहा है, तो देखो 1600 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 16 × 100, 1600 हो जाएगा। ऊपर वाले से वैसे भी हमें मतलब नहीं रहता है। 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं क्या, 4 × 25 लिख सकते हैं, 25 चौको 100, 4 को लिख देंगे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, 5 के स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और 25 चौको 100 आ जाएगा, तो यह आएगा 15/2 की पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 5 की पावर 2, तो बताओ 2 और 5 के अलावा तो कुछ नीचे नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव। बताइए समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट करो ये। देखो पहला और दूसरा आपका हो गया, तीसरा देखो समझो, सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि नीचे हर में जो है वो 2 की पावर और केवल 5 की पावर है, तो इसका मतलब ये कैसा है, शांत दशमलव है। 50 को हम लोग पहले तो 5 से काट दो, 5 सते 35 और 5 से काटेंगे 5 दाम 50, तो ऊपर आया 7 और नीचे लिख सकते हैं 2 × 5, नीचे केवल 2 की पावर और 5 की पावर के रूप में है, मतलब ये भी कैसा होगा, शांत दशमलव है। 15 को लिख सकते हैं 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 15, 5 और की पावर के रूप में है या 2 की पावर के रूप में, हमने कहा था केवल 5 है तब भी शांत है, केवल 2 है तब भी शांत है, अगर 2 की पावर है और 5 की पावर है तब भी शांत है, तो ये कैसा है, ये भी शांत दशमलव है। इसको देखेंगे, इसमें 7 की पावर भी मिल रही है, तो ये कैसा है, अशांत है ये। इसमें अगर बात करें 210, तो 210 में देखो इसको 7 से काट देंगे, तो 7 से जब काटेंगे तो कितना जाएगा, 11 बार, 7 से काटेंगे 7 × 21, तो 11 आएगा, और इसको 5 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 15 दूनी 30, नीचे आपको हर में क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 5 और 2 के अलावा 3 मिल रहा है, तो ये कैसा है, अशांत है। इसके बाद इसमें बात करते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 × 25, 5 × 125, 5 की पावर 5 होगा, 5 × 5 × 5 × 5, 5 × 25, 5 × 125, 625 × 5, तो 13/5 की पावर हो जाएगा 5। बताओ ये शांत है कि अशांत है, शांत है ना, क्यों है शांत, क्योंकि नीचे केवल क्या दिख रहा है, 5 मिल रहा है, और 5 और 2 है या 5 और 2 दोनों हैं तब शांत होता है। इसके बाद इसकी बात करें तो देखो
इसके 455 के फैक्टर करेंगे तो 5 से भाग देंगे इसमें, तो 5 से जब या फैक्टर कर लीजिए 455 के करेंगे तो हम लोग 5 से काटेंगे, 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से काटेंगे 13 सत्ते 91, तो 13 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर होंगे 5 7 और 13, तो 64/5 7 और 13। कैसा है ये? अशांत हो गया, ये भी अशांत है। इसके बाद इसको बात करते हैं तो ये है 7 की पावर 3। कैसा है ये? अशांत है। क्यों है? क्योंकि नीचे क्या है? 7 दे रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? कर लोगे अपने मन से? देखो सेकंड नंबर में कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो जैसे देखो हम पहला वाला ही बताया दे रहे हैं। पहला वाला दे रहा था 17/8, आपने लिखा था कि 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये शांत है। शांत है तो इसके दशमलव प्रसार को लिखना है, मतलब 8 से इसमें 17 में भाग दे दो। 17 में भाग देंगे, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 1। भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 8 एकम 8, कितने बचे? 2। दशमलव लगा था, 0 बढ़ गए, 8 दूनी 16, बचेगा 4, एक 0 बढ़ गए, 8 5 40। तो इसका जो दशमलव प्रसार आया वो कितना आया? 2.125 आ जाएगा। ठीक है, शांत था, ये आपने पहले ही बता चुके हो पहले क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया दूसरे का पहला। ठीक है, पहले वाले के करने हैं। अब जैसे और कौन सा बता दें आपको? इसका बता दें कौन सा? 13/3125। देख लो, इसका नंबर V आई 8 नंबर कह रहा है 13/3185। 3185 इसमें आपको बताना है। हाँ 3125 ये दे रहा है। देखो इसको सिंपल तर करने का तरीका, एक तो आपको तरीका ये पता है कि 3125 का हम सीधे सीधे इसमें भाग दे दें, लेकिन इससे भाग क्या होगा? काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसका देखो और सिंपल तरीका बता दें, क्या होगा? 13 था, नीचे जब हम लोग करेंगे तो इसका मतलब ये 5 की पावर कितनी आई थी? 5 आई थी। तो इसमें क्या करो, जितनी 5 की पावर थी उतनी 2 की पावर का गुणा कर दो। इसको भी बता देंगे सिंपल करके। तो इसमें 2 की पावर का इतने का गुणा किया, मतलब इसमें हम ऊपर जितने का गुणा, नीचे ऊपर 5 की पावर 5 थी, 2 की पावर 5 का गुणा कर दो, मतलब गाते हैं 2 और 5 की बराबर कर लो। इसमें करेंगे तो 2 की पावर जब 5 का ऊपर गुणा किया, नीचे किया, तो 2 की पावर 5 का हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। ये आ गया 13 और 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 होता है। ये आ गया 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। देखो 5 और 2 अगर एक बार हैं तो क्या बनाते हैं? एक 0 बना देते हैं। अगर 2 बार दिए गए हों तो देखो 100 बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? बनाएंगे, मतलब 2 0 आ जाएंगे, आएंगे। तो जब 5 बार हैं तो कितने 0 आएंगे? 5 0 आएंगे। 13 के इसमें गुणा कर दो, 13 दूनी 26 और 13 तियाँ 39, 39 2 51, 51 39 2 41, और नीचे कितने 0? 5 0। 3 अंक ये हैं, 2 और अंक की तरफ ले आओ तो 1 2 4 1 6, 5 अंक हो गए। 5 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये हो गया हमारा आंसर। इसको जैसे करना था ये तरीका तो आपको भाग वाला आ गया। इसको और सिंपल मेथड से करना है तो क्या करेंगे? 2 की पावर इसका मतलब है 8 का मतलब है 2 की पावर कितनी है? 3। तो हम अपने मन से कितने गुणा करेंगे? 5 की पावर 3 का। जब 5 की पावर 3 का नीचे किया तो 5 की पावर 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया? 5 25 पंचे 125 गुणा 17 बटे नीचे कितने 0 हो जाएंगे? 3 गाते हैं तो 3 0 होंगे। दोनों की 3 गाते हैं तो 0 भी कितने हो जाएंगे? 3 0 हो जाएंगे। अब 17 गुणा करो, 17 पूर्व 85, 85 की 5 हासिल लगा 8, 17 दूरी 34, 34 8 कितने हो जाएंगे? 42, बचेंगे 4, 8 एकम 8, 8 4 12, कितने अंक बाद दशमलव है? 3 अंक बाद। 3 अंक बाद आप दशमलव लगा दो, क्या आएगा? 1.225। यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था? अब सिंपल तरीका समझ में आया? कर लोगे अब सभी? हाँ ठीक है। देख लो, जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझ लो। हम क्या करेंगे, जितनी 5 की घात दी गई हो या जितनी 2 की घात दी गई हो, 2 और 5 की घातें बराबर कर देंगे। जैसे इसमें केवल 2 की घात 3 थी तो हम उतनी ही 5 की घातें लिख देंगे। इसमें जैसे 5 की पावर 5 थी तो हम इसको 5 की उतनी ही घातें, अब 2 की घातें लिख देंगे। तो जितनी नीचे लिखते हैं उतनी ऊपर लिखते हैं। ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा करके लिख देंगे। जितनी घातें होंगी उतने 0 होंगे। यहाँ 3 घातें थी 3 0, यहाँ 5 घातें थी 5 0। अरे वहाँ पे आपने 4 0 लगाया, वही तो नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे नहीं, ये अच्छा, तो 5 कर लो। वही तो नहीं समझ में। हाँ ठीक, अब समझ में आ गया?
ठीक, देखो 3 नंबर, तो 3 नंबर में भी क्या करना है, ये आपको बताना है कि इनको शांत और अशांत दशमलव के रूप में निरूपित करना है। तो बहुत सिंपल है, अभी आपने जैसा पहले नंबर में किया था बस वही करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 का करेंगे तो 5 गुणा 4 होगा। तो एक ऐसी संख्या है, ये तो आपको पता चल गया, 1/5 गुणा 2 की पावर 2 क्या है, 5 और 2 के रूप पे है। तो एक ऐसी संख्या है, शांत दशमलव है। शांत दशमलव में निरूपित भी करना है, तो निरूपित करने के लिए हमने बताया था 5 और 2 को आपस में बराबर कर लेते हैं। ज़्यादा कौन है, 2 ज़्यादा है, तो हम 5 को 1 बढ़ा देंगे, 5 भी 2 हो जाएंगे। जब नीचे बढ़ाया तो ऊपर भी बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह हम लोगों ने क्या बढ़ा दिया, 5, मतलब 5 और 2 आपस में बराबर कर लिए। तो इसका मतलब ऊपर तो हो गया 5, नीचे हो गया 5 की पावर 2 और 2 की पावर, और जितने होंगे उतने नीचे 0 आ जाएंगे। तो इसका इसमें भाग देंगे, मतलब 2 0 है तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो 0.05 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा दे रहा है 1/27, सेकेंड इसका दे रहा है 1/27, तो 27 तो आपको पता ही है कि 3 की पावर 3 होता है। तो शांत दशमलव है नहीं, मतलब शांत दशमलव में इसको हम निरूपित नहीं कर सकते। बाकी कर लोगे ना, 3 की पावर 5 भी हो जाएगा शांत दशमलव, बाकी आई भी कर लोगे। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है √3 - √5, और आपको दे रहा है क्या, √5 + √3। तो √5 + √3 को लिख लो, √3 + √5। इनका क्या कह रहा है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो इनका गुणनफल निकालो। तो गुणनफल का मतलब इनका आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो √3 - √5, √3 यहाँ पे 5 किया है, तो √3 + √5। ठीक है, अब इनका करेंगे ये a - b और a + b। तो a - b a + b फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a², इसका स्क्वायर करेंगे √3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो अंडर रूट ये हट जाता है, 3 आएगा, और ये कितना आएगा 5, कितने बचेंगे -2। -2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अंडर रूट में तो है नहीं। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये बताना था कि ये कैसी है। ऐसे ही देखो ये वाला आप समझ में आ गया। देखो ये 5 नंबर आपको क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका, इसको लिख सकते हैं 9 × 45 लिख सकते हैं, +3 इंटू इसको लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, अपॉन नीचे लिख सकते हैं 3√5। तो ये हो जाएगा 2, 9 को बाहर करेंगे तो 9 किसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर है 3 का, तो 3 आ जाएगा बाहर, √5। 4 किसका है, 2 का, तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 6√5, और नीचे आ जाएगा 3√5। तो देखो इसको 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते थे 2 × 3। अब 3, ये 2 दूनी कितना हो जाएगा, या 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 कितने हो गए, 12√5 आ गया, और नीचे दे रहा है 3√5। √5 से √5 कट गया, 3 चौको तो 4 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बताओ 5 नंबर समझ में आया कि नहीं आया। अब 6 नंबर देखो क्वेश्चन, देखो इसको, ये क्वेश्चन 6 नंबर दे रहा है, इसको आपसे कह रहा है कि सॉल्व कीजिए और ये बताना है कि ये कैसी है, परिमेय या अपरिमेय। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपको दे रहा है, इस 1029 को ऐसे ही बना रहने दो, या 1029 के ऊपर फैक्टर कर लो। 1029 के करेंगे किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिक 9, कितना बचेगा 1, 12, 3 चौको 12, और 3 से काटेंगे 3 त्रिक, और ये किसका होता है, 7 का क्यूब होता है 343। तो ऊपर के फैक्टर आपको पता चल गया, और x को लिख सकते हैं हम लोग 147 के फैक्टर जब करेंगे, 3 से कट रहा है तो 3 से जब काटेंगे 3 चौको 12 आ जाएगा, और 2 बचेंगे, 3 9 27, 7 से काटेंगे 7 7 49, यही तो आएगा। ठीक है, अब देखो इसको, तो ये ऊपर जो आया ये नीचे था 147, यहाँ पे फैक्टर कर लो सीधे। तो इसके फैक्टर लिखेंगे 3 × 7 की पावर 3, इसके जब फैक्टर लिखेंगे 3 × 7 की पावर 2, 3 से 3 कट गया, इससे काटेंगे तो ऊपर घात कितनी बचेगी 1, और √7 हमें पता है कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, तो ये अपरिमेय है। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन हो गया इसका। 8 नंबर में देखो, 7 नंबर कह रहा है दशमलव के रूप में गणना कीजिए। 7 नंबर में 3/8,
तो देखो या तो 8 से हम भाग दे दें, या इससे भी इजी तरीका आपको बताया था कल कि जैसे 3/8 दे रहा है तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर कितने के रूप में, 3 के रूप में लिख सकते हैं। हमने बताया था जितना दिया गया हो नीचे 2 की तो उतनी हमें क्या करना है, 3, 2 और 5 की पावर हमें बराबर करनी है। तो नीचे कितनी 2 की पावर 3 है तो हम 5 की पावर भी कितनी लेंगे, 3 लेंगे। तो ऊपर भी 5 की पावर कितनी लेंगे, 3 लेंगे। इसका मतलब 5 25 पंचे 125, तो 3 गुणा हो जाएगा 125। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये जितने हमने बताया था दोनों की 2 और 5 की घातें होती है उतने ही जीरो आते हैं। इनको सॉल्व भी करेंगे तो 8 का और 5 25 पंचे 125 का गुणा करेंगे तो 1000 ही आएगा। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 125 का 3 में कर रहे हैं हम लोग गुणा, तो 53 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और नीचे कितना दे रहा है, 1000 दे रहा है। जब काटेंगे तो आएगा 0.3 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 375। इस क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6/1250 6 इतने कह रहा है आपसे। अब इसमें कह रहा है क्या ज्ञात करना है आपको, दशमलव का प्रशांत शांत होगा या नहीं होगा और कितने पदों के बाद शांत होगा। तो देखो इतना याद रखना, 2 और 3 की जितनी पावर हो, 2 और 5 की उतने पदों बाद शांत होता है। तो 2 कितने पदों की कितनी घातें थी, 2 की पावर इसमें 3 थी तो कितने बाद शांत हुआ, जो 2 जिसकी घात ज़्यादा होगी। अगर 5 की घात ज़्यादा होगी तो उतने पद बाद शांत होगा। देखो जैसे ये दे रहा है तो इसको 2 से तो पहले कटता हुआ दिख रहा है या ना काटो आप। 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 × 10 लिख सकते हैं इसको। अब ये बताओ ऊपर आ गया 6 और नीचे वाले को लिख सकते हैं 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3/5 की पावर कितनी आ गई। अभी हमने बताया आपको कि नीचे में 5 की पावर या 2 की पावर जो ज़्यादा हो उतने अंक बाद शांत होगा। तो कितने पावर है 5 की, 4, तो ये कितने अंक बाद शांत हो जाएगा, 4 अंक बाद शांत हो जाएगा। तो अब कह रहा था कितने स्थानों बाद शांत होगा, दशमलव का प्रसार अंत शांत होगा, तो कितने अंक बाद, 4 अंक बाद। आपको दिखाना है तो दिखाएंगे कैसे। आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं कि जितनी 5 की पावर होती है उतनी हम 2 की पावर ऊपर गुणा कर देंगे, मतलब बराबर करनी है 2 और 5 की पावर। तो ऊपर हो गया 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 16 कितने हो गए 48 और नीचे आ गया 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो जितनी घातें उतने नीचे 0, 4 0। अब 4 से इसमें भाग दो तो 48 और 2 0, ये देखो 4 अंक बाद शांत हो रहा है कि नहीं। और हमारा आंसर भी यही था, लेकिन आपको केवल ये आंसर नहीं देना है, आपको केवल ये बताना था कि कितने अंक बाद शांत होगा। तो कितने अंक बाद शांत होगा, आपको यहाँ तक भी नहीं सॉल्व करना था पूरा, केवल आपको इतना देख के आप आंसर बता देंगे कितने अंक बाद शांत होगा। इसकी 5 की पावर 4 थी तो 4 अंक बाद शांत होगा। यहीं पे अगर इंटू में 2 की पावर 5 होती तो जो ज़्यादा घात होगी, चाहे 5 की पावर ज़्यादा हो या 2 की पावर ज़्यादा हो, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उतने अंक बाद शांत होगा। अगर 2 की पावर 5 होती तो 5 अंक बाद शांत होता। 2 की पावर इंटू में 3 होती तो 5 की पावर 4 ज़्यादा है तो 4 अंक बाद शांत होगा। बताओ समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट करो ये तीनों क्वेश्चन। देखो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर देखो, 9 नंबर में आपसे कह रहा है कि बिना भाग विधि के दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। बिना भाग विधि करना, भी हम लोग बिना भाग विधि से तो कर रहे थे, भाग तो हम लोग दे नहीं रहे। तो बिना भाग विधि से कह रहा है आपसे, तो कह रहा है 15/4 और आपको दे रहा है 5/40। बिना भाग विधि से बताना है तो देखो क्या करेंगे आप, सीधे सबसे पहले तो एलसीएम ले लो। तो क्या आएगा 40, 4 से भाग देंगे 10 बार जाएगा, 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150। 40 से इसमें भाग देंगे कितने बार जाएगा, 1 बार। 1 का ऊपर गुणा करेंगे क्या आएगा 5, ऊपर आ गया 155 और नीचे आ गया कितना 40। 5 से दोनों को काट दो, 5 × 15 और 5 एकम 5। 5 से इसको काटेंगे 5 अट्ठे 40। अब बहुत सिंपल हमने बताया है, ये तो आ जाएगा कितना 31 नीचे ही लिख दे 31/2 की पावर 3। अब 2 की पावर जब 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर 3 का ऊपर गुणा और 5 की पावर 3 का नीचे गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये तो नीचे आपको पता है 3 घाते हैं तो कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। 5 25 पंचे 125, 125 का गुणा करना है हमें 31 में, या 125 ना लिख के और छोटा लिख लो, लिख सकते हैं 25 × 5 लिख सकते हैं। अब गुणा कर लो, पहले 25 का करेंगे, 25 एकम 25 आ जाएगा। फिर करेंगे 25 या 75, 75 2 77 और इंटू में क्या करेंगे 5 और नीचे कितना दे रहा है 1000।
अब हम गुणा करेंगे 5 का 5 25, 5 सते 35, 36 37, 5 सते 35, 36 37 और 1 38/1000। अब देखो 3 जीरो है तो 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो दशमलव करेंगे 3.875 हमारा आंसर हो गया। ना हमने भाग दिया ना कुछ किया, चेक कर लो आंसर। ये 5 की पावर 3 अपने मन से रखेंगे। बराबर बताया है ना कि घात जितनी 2 की दी गई हो उतनी ही 5 की बनाना होता है। 5 की अगर दी गई हो तो उतनी 2 की बनानी होती है। ये हर में क्वेश्चन में करना है, ठीक है। देखो ध्यान दो इधर, 10 नंबर क्वेश्चन ये आपको दे रहा है क्वेश्चन। इसमें आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 की पावर m तथा 5 की पावर n के रूप में लिखना है इसके हर को। तो इसके हर को डिवाइड कर दो, तो इसके हर के फैक्टर करो तभी बन पाएगा, ठीक है। तो फैक्टर अभी आप लोग डायरेक्ट जो कर पाते हो डायरेक्ट कर दे, या ऐसे कर दे, ये आएगा इतना, फिर 2 से काटेंगे तो ये आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 छंक 12 और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब 5 से काटेंगे तो आएगा 125, फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो आएगा 5 और फिर 5 से काटेंगे तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर हो गई आपकी 3 और 5 की पावर कितनी है 4। पहला तो आपका आंसर आ गया, किस रूप में है, ठीक है, हर 2 की पावर m, ठीक है। तो जिसका हर 2 की पावर m यही क्या है, ये जहाँ लिखेंगे जहाँ हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, ध्यान दो इधर। इसके बाद कह रहा है कि इसमें दशमलव का प्रसार भी करना है। तो देखो 5 की पावर कितनी दे रहा है, 4 दे रहा है, हमें लाना होता है 5 और 2 की बराबर करनी होती घात। तो 2 की पावर है 3, तो एक और हम नीचे घात ले आए। तो कैसे करेंगे, इसको दे रहा है 257 अपॉन में दे रहा है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। तो हम लोग अपने मन से कितने का गुणा करेंगे, 2 की पावर 1 3 थी, हमें 4 चाहिए तो 1 2 का नीचे गुणा कर दो, तो जितना नीचे करेंगे उतना ऊपर करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर कितनी हो जाएंगी 3 और 1 4, 5 की पावर 4, तो 4 का मतलब कितने 4 जीरो, बस भाग दे दो तो कितना आएगा। ये तो 3 अंक हुए, एक और अंक चाहिए आपको, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया, नोट कर लो। देखो 11 नंबर क्वेश्चन समझने से पहले कुछ छोटी सी चीज़ें समझ लो। जैसे आपको दे रहा है कि कोई संख्या दे रहा है जैसे 0.1234, मतलब ये शांत दशमलव है, ठीक है। शांत दशमलव मतलब एक लिमिट अंक के बाद काम उसका ख़त्म हो जाए। तो शांत दशमलव में आपको पता है कि वे संख्या होती हैं जिसका हर जो होता है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होता है, पहली चीज़। अगर ये इस तरीके से आ जाता है यहाँ पर तो हम ये रुक गया तो शांत था। अगर ये रुकता नहीं है, ऐसे होता है 0.00123 148 679 16126 482, मतलब कोई निश्चित भी नहीं आ रहा है इसमें, ऐसा नहीं कि रिपीट हो रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो जब इस टाइप के आ जाएं तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। ये इस टाइप की कैसी हैं, ये अपरिमेय संख्याएँ। अगर कब हो, अगर यही क्या हो, ऐसे आ जाए 0.123 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 1 2 3, ठीक है, ऐसे चलती रहे। इसका मतलब है इस संख्या को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 0.123 के ऊपर बार। तो इसमें क्या लिखेंगे कि संख्या का जो हर होगा, पहले वाले का आंसर तो ये होगा, दूसरे वाली अगर इस कंडीशन में आ जाए तो अपरिमेय संख्या है, और अगर इस टाइप की संख्या आ जाए तो या इस टाइप की दिया गया हो तो उसका आंसर लिखेंगे कि जो हर होगा, हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अतिरिक्त कोई एक अन्य संख्या भी होगी, एक अन्य संख्या भी होगी। बात समझ में आया, अन्य संख्या भी होगी। अब समझो आप क्वेश्चन, ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पहली दे रहा है फर्स्ट नंबर, आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं, आप सभी लोग बताएंगे। दे रहा है 43.1234567 8 और 9। तो देखो ये तो शांत हो गई,
इसके बाद डॉट डॉट तो है नहीं, मतलब इस रूप में आपको दिख रही है। तो इसके आंसर में क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या का, ये एक परिमेय संख्या है तथा दी गई संख्या का हर क्या होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। लिख लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे कि दी गई संख्या एक परिमेय संख्या है और जिसका हर क्या होगा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। सेकेंड इसका जो दे रहा है वो आपको दे रहा है, कह रहा है कि 0.120 120 फिर 1200 फिर 12300 फिर 1240 ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब इस टाइप की संख्या देखो, अब इसमें तो कोई क्रम तो बन नहीं रहा, 1 2 के बाद 1 0 फिर 1 2 के बाद 2 0, तो कोई निश्चित क्रम नहीं बन रहा। तो ऐसे ये कंडीशन दिख रही है आपको, तो ये कैसे लिख देंगे, दी गई संख्या का परिमेय संख्या है। तीसरी वाली जो आपका क्वेश्चन दे रहा है वो बार के रूप में दे रहा है, तो बार वाले में ये वाला आंसर लिख देंगे। कर दोगे, ठीक है, नोट कर लो।